हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं शब्दावली। इससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि इस चैनल पे वीना एकेडमी में बिल्कुल फ्री में आप लोग को क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप लोग जो व्हाट्सएप चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहां से जाकर के जितना भी पीडीएफ वगैरह है उसी पे आप लोग को वहां पे दिया जाएगा, इससे यही फायदा होगा। देखिए, आज हम आप लोग को, इससे पहले आप लोग को हम सिलेबस तो डिस्कस कर ही चुके हैं। आप लोग का जो सबसे पहला टॉपिक था शब्दावली, शब्दावली में जो पहला टॉपिक था परिवार, वो तो पढ़ा ही चुके हैं, आप लोग को पहला क्लास में जा चुका है। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं इसका शरीर का अंग, मतलब कि शरीर का जो नाम है, अंग का जो नाम है वो आप लोग को पढ़ना है। हिंदी में क्या उसको, हिंदी में जो बोलते हैं उससे उसको खोटा में हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कोठा में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन ये आप लोग का कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप लोग को उसमें टिक मारना पड़ेगा। ये हिंदी में लिखा रहेगा तो कोठा में उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हालांकि ये कंप्लीट करवाने के बाद हम सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्रोवाइड करा ही देंगे। आखिर 6 to 8 वाले जो पढ़ रहे होंगे या फिर 1 to 5 वाले जो पढ़ रहे होंगे, दोनों में शब्दावली 3rd नंबर टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। सिलेबस तो देखे ही होंगे, दोनों का ही 3रा नंबर टॉपिक यही है शब्दावली। तो शब्दावली ही स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि दोनों लोग का काम आ जाएगा ये वाला। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग शरीर का नाम। शरीर का नाम देखिए, ये जो शरीर का नाम है ये है मूड़ी। क्या है? मूड़ी। मूड़ी को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं? खोटा में हम लोग बोलते हैं माथा बोलते हैं या फिर सर बोलते हैं। माथा बोलते हैं या फिर सर बोलते हैं। दूसरा है चुईल। चुईल का तो मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, चुईल मतलब केस, ठीक है, या चुईल मतलब केस बोल सकते हैं। इसको हम लोग बाल बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में केस बोलते हैं या फिर बाल बोलते हैं, हेयर बोलते हैं इंग्लिश में। आप लोग तो जानते ही हैं। कपार। कपार को क्या? ललाट, जहां पर हम लोग तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ललाट को क्या बोलते हैं? फोरठा में। इधर फोरठा है आप लोग का, इधर फोरठा है और इधर हिंदी है, ठीक है। एक साइड फोरठा आप लोग का लिखा हुआ है, एक साइड ये इधर फोरठा वर्ड है और इधर हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो देखिए, ललाट को क्या बोलते हैं हम लोग फोरठा में? कपार बोलते हैं। नेक्स्ट है कान। कान को फोरठा में हम लोग कान ही बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है कनपट्टी। कनपट्टी को, ये तो कनपट्टी हो गया, हिंदी वर्ड हो गया। इसको खोटा में क्या बोलते हैं? तो इसको खोटा में बोलते हैं कानफेटी। कानफेटी, मार के कंचपड़िया लाल कर देंगे, मार के कनफेटिया लाल कर देंगे, नहीं बोलता है, वही हो गया कनपट्टी। और इस इंग्लिश ये हिंदी में, और उसको खोटा में बोलते हैं कानफेटी, ठीक है। देखिए वहां पर दिया रहेगा 3-4 ऑप्शन रहेगा। कनपट्टी, आपको कनपट्टी को खोटा में क्या बोलते हैं, तो अलग अलग ऑप्शन रहेगा उसमें। एगो कानफेटी रहेगा, कानचोटी रहेगा, 2-3 तरह का इस तरह का दे देगा, 4 तरह का। उसमें आप लोग को एक टिक मारना है, तो कानफेटी बोला जाता है खोटा में, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए नाक। बहुत जगह पे नाक ही बोला जाता है, नाक तो हिंदी वर्ड है और बहुत लोग इसको नाक बोलते हैं, बहुत सारा खोटा में नाक बोला जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नाक। नाक खोटा में क्या बोलते हैं? नाक। देखिए नाथू। नेक्स्ट नंबर क्या है? नाथू। नाथू मतलब क्या होता है? नाक के नीचे का हिस्सा। नाक के नीचे का हिस्सा जो रहता है इसको हम लोग नाथू बोलते हैं। नथुनी होता है, नथुनी पहनते हैं सब, तो नाक का निचला हिस्सा में तो नथुनी पहनते हैं, तो वैसे ही नाक का जो निचला हिस्सा उसको क्या बोला जाता है? नाथू बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट है नाक ठेड़ी। नाक ठेड़ी किसको बोला जाता है? नाक का ऊपरी हिस्सा, नाक का जो ऊपरी भाग है जिसको बोलता है कि नाक का जो सबसे ऊंचा, उसी को देख करके लोग अंदाजा लगाता है कि इसका नाक ऊंचा है, तो उसको क्या बोला जाता है? नाक ठेड़ी बोलता है कि एकदम ठाड़ नकिया, वही नाक ठेड़ी मतलब खड़ा है, ठीक है। देखिए आंख। आंख को खोटा में क्या बोलते हैं? आंख को खोटा में बोलते हैं आंख बोलते हैं या फिर दिद्दा बोलते हैं। आंख बोलते हैं या फिर दिद्दा बोलते हैं। मार के दिदवे फोड़ देंगे, तो वही हो गया जो मार के दिदवे फोड़ देंगे, दिदवे मुख फोड़ देंगे मतलब कि मार के आंख फोड़ देंगे। नेक्स्ट दसवां नंबर हो गया भौहें। भौहें मतलब आईब्रो, ठीक है, जिसको हम लोग भाव बोलते हैं। खोटा में हम लोग क्या उसको बोलते हैं? भाव बोलते हैं।
हिंदी में भौहें बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको तो आईब्रो बोलते ही हैं, सब लोग जानते ही हैं। जो लड़की होगी आईब्रो बनाते, लड़का लोग भी तो आजकल आईब्रो बनवाता ही है। देखिए नेक्स्ट है पलके। देखिए यहाँ पर पलके तो है, लेकिन यहाँ पर कोठा में उसको पिपनी बोलते हैं, लेकिन हम लोग पिपनी इसको बोलते हैं, जो जहां पर हम लोग मस्करा लगाते हैं उसको हम लोग पिपनी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि पलके को हिंदी में, ये खोटा में क्या बोलते हैं, पिपनी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए चेहरा हो गया, फेस। चेहरा को हम लोग क्या बोलते हैं होटा में? चेहरा को हम लोग बोलते हैं मोहरा बोलते हैं या मुठान बोलते हैं। नहीं बोलते कि ओकर मुठानवा फलनवा नहीं मिला है। जैसे कि हमको देख लिया कोई तो मेरी सिस्टर को देख लिया तो बोलेगा ना उसका मुठानवा एकदम अपनी बहन जैसा ही है। तो मतलब मुठानवा का मतलब क्या हो गया? मुठान का मतलब चेहरा ही हो गया, फेस हो गया। मोहरा, मोहरा जिसको बोलते हैं या फिर मुठान बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया देखिए घेचा या फिर नट्टी। गर्दन को बोलते हैं, गर्दन को क्या बोलते हैं? घेचा या फिर नट्टी। घेचा में पहनता था सब पहले पहले चांदी का मोटा मोटा घेचा, उसको वही घेचा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, गर्दन का पिछला हिस्सा। गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? गर्दन का पिछला हिस्सा को घेटू बोलते हैं या फिर घाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेटू बोलते हैं। ऑप्शन में आप लोग का घेटू बोल देगा, घाड़ बोल देगा, दे देगा आप लोग को, जो दोनों वर्ड दे सकता है, ठीक है। गर्दन को खोटा में क्या बोलते हैं? घेटू बोलते हैं, घाड़ बोलते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं बोलते हैं, ऐसे हो सकता है। या फिर एक ही ठो देगा और इसकी जगह 2-3 ठो गलत आंसर दे देगा, तो आप लोग को टिक करना पड़ेगा। तो उसमें चाहे घेटू एक ठो रहेगा या फिर एक ठो चाहे तो घाड़ रहेगा। तो उसका गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? घेटू या फिर घाड़। नेक्स्ट देखिए श्वास नली को, जिस नली से हम लोग सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? एकदम अंदर तक बात चला गया है, आप लोग का शरीर का अंग के बारे में है, पढ़ लीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं भी फंस सकते हैं, इसलिए हम लोग फंसने वाला काम ही क्यों करें कि हम लोग अंदर का हिस्सा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना है जब शरीर का अंग है तो सब शरीर के अंग में ही आता है। तो देखिए श्वास नली को क्या बोलते हैं? टोटी बोलते हैं। नहीं बोलता टेटुआ दबा देंगे तुम्हारा, टेटुआ दबा देंगे मतलब वही टेटू जो सांस से लेना बंद हो जाएगा तुम्हारा। देखिए 16 नंबर, गर्दन का ऊपरी भाग। जो गर्दन का ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? हीका बोलते हैं। गर्दन के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? हीका बोलते हैं। आप लोग याद रखेंगे, 4 ऑप्शन दे सकता है आप लोग को, उसमें से एक तो टिक करना पड़ेगा आप लोग को। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत दे देगा, 1 ऑप्शन सही दे देगा, उसमें आप लोग को कंफ्यूजन कर देगा, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए काख। काख हम लोग खोटा बोलते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं बगले। हिंदी में बोलते हैं बगल, मतलब साइड का हिस्सा, हाथ का जो साइड वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग बाजू भी बोलते हैं। नीचे वाला हिस्सा उसका निचला हिस्सा को बगले बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग खोटा में काख बोलते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, गर्दन के नीचे के दोनों हड्डी। गर्दन का जो नीचे का दोनों हड्डी होता है, यहाँ वाला जो हड्डी होता है इसको क्या बोलते हैं? हंसली हाड़। क्या बोलते हैं? हंसली हाड़। देखते हैं जब छोटा छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको हंसली लग जाता है। क्या लग जाता है? हौसला लग जाता है, मतलब गर्दन वाला और ये वाला दोनों सट जाता है। सट जाता है तो बच्चा परेशानी में आ जाता है। तो जो पहले की जो पुरानी औरतें होती है वो उसको हंसली छोड़ा देती है, उसको पता नहीं ऐसे मसाज करके, ठीक है। तो वही बोलता कि हंसली लग गया। हंसली किसको बोलते हैं? गर्दन के नीचे के दोनों को जो हड्डी होता है उसको हंसली बोलते हैं, हंसली हाड़, ठीक है। हंसली हाड़ ये वाला हिस्सा, ठीक है। देखिए 19 नंबर, पसली। पसली का मतलब क्या होता है? हड्डी पसली सुने ही हैं आप लोग। पसली हिंदी वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? पंजा बोलते हैं। पसली को क्या बोलते हैं? पंजा। नेक्स्ट देखिए कांख के नीचे की पसली, जो कांख के नीचे की पसली हो गई उसको क्या बोलते हैं? पैनखेखा। पैनखेखा जो कांख के नीचे, तो मतलब कि पंजड़ी हो गया ना, पंजड़ी को ही पैनखेखा बोला जाता है, ठीक है, कोठा में। नेक्स्ट सीना। सीना को क्या बोला जाता है? फीका बोला जाता है या फिर बुका बोला जाता है। सीना को क्या बोला जाता है कोठा में? फीका, फीका या फिर बुका। आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा, सीना को फीका या फिर बुका बोला जाता है। नेक्स्ट है कंधा, ठीक है। कंधा हिंदी वर्ड है, उसको कांधा बोलते हैं खोठा में। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ एक आकार का डिफरेंस है, ठीक है। कंधा और कांधा। देखिए कांधा खोठा में और कंधा हिंदी में। आपका नेक्स्ट हो गया बाह। बाह जो बाजू हो गया, बाह। बाह को हम लोग खोठा में क्या बोलते हैं? बाही बोलते हैं। बहिया दर्द कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि बहिया दर्द करो है, तो बाह दर्द करो है ना कहते हैं हम लोग बोलते हैं बहिया दर्द करो है, ठीक है।
तो बाही हम लोग खोठा में बोलते हैं उसको। देखिए केहुनी, उसको जो हम लोग कोहनी होता है ना, कोहनी, कोहनी को हम लोग खोठा में क्या बोलते हैं? केहुनी बोलते हैं। खोठा में क्या बोलते हैं हम लोग? केहुनी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए भुजा, भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? पहुंची। भुजा, ये वाला भुजा हो गया। पहुंची, पहले की जो पुरानी पुरानी बुढ़िया लोग होती थी, पहुंची पहले बनवाती थी, पूरा एकदम मोटा मोटा चांदी का पहनती थी, 1-1 किलो का पहुंची। ठीक है, तो पहुंची किसको बोलते हैं? ये बाह को, ये वाला हिस्सा को बोलते हैं। ठीक है, भुजा को, भुजा को ही पहुंची बोला जाता है हमारा खोठा में। देखिए अब है कलाई, कलाई को क्या बोला जाता है खोठा में? लुलहुआ बोला जाता है। खोठा में कलाई को क्या बोला जाता है? लुलहुआ बोला जाता है। बोलता पता नहीं लुलहुआ का नस्वा कैसे तो हो गया। ठीक है, तो ये कलाई वाला उसका नस पता नहीं कैसे हो जाता है, उसको बोलते हैं लुलहुआ। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पंजा। ये हिंदी पंजा है। पंजा का मतलब क्या हो गया? हाथ, हाथा हो गया, हाथा। बोलता हाथा में बहुत दर्द है, हाथ में दर्द नहीं बोलता है, बोलता है हाथा में बड़ी दर्द है। देखिए नेक्स्ट है हथेली। हथेली को क्या बोलते हैं? तरहाथ। हथेली को क्या बोलते हैं? तरहाथ बोलते हैं। नेक्स्ट है अंजलि। अंजलि को हम लोग क्या बोलते हैं? ओंजरा। ठीक है, अंजलि, एक अंजलि चावल, एक ओंजरा चावल बोलते हैं हम लोग, एक अंजलि धान, ऐसे करके हम लोग। पहले तो हम लोग का तो अब हो गया तराजू बटखारा हुआ हो गया, फिर अब तो डिजिटल सब हो गया। लेकिन पहले जब पहले पुराने जमाना में अंजलि से ही इसका मेन मापक होता था ना, अंजलि से ही नापता था लोग चावल नापे, या फिर कोई किस मतलब कि उस तरह का कोई अनाज वगैरह नापता था ना, वो उसको अंजलि से ही नापता था। तो उसको खोठा में बोलता है ओंजरा, और हिंदी में उसको अंजलि बोलते हैं। चुल्लू किसको बोलते हैं पता है ना? खोटा में उसको चुल्लू बोलते हैं, यहाँ पर हालांकि नहीं है। और चुल्लू ऐसे होता है, एक हाथ वाला चुल्लू, और 2 हाथ जब ऐसे मिल गया तो हो गया ओंजरा, या फिर अंजलि हिंदी में, ओंजरा खोठा में। नेक्स्ट देखिए हम लोग को क्या बोलते हैं? उंगली बोलते हैं या फिर फिंगर बोलते हैं। लेकिन खोठा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अंगरी बोलते हैं। जैसे कि क्या नाम था उसका? मांझो। मांझो का 5 अंगुरियां कटा गया था, 5 अंगुली नहीं कटाया था उनका, 5 अंगुरियां कटा गया था। वहां पर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर पढ़े होंगे तो मांझो वाला कहानी। तो हम लोग उंगली को क्या बोलते हैं? अंगली बोलते हैं खोठा में, अंगरी। ठीक है, नेक्स्ट कनिष्ठा उंगली, मतलब कि कानी उंगली। कानी उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं? केनी या फिर कानी अंगरी। केनी या फिर कानी अंगरी, कनिष्ठा उंगली को। अनामिका, अनामिका जो रिंग फिंगर होता है, जिसमें हम लोग अंगूठी पहनते हैं, एंगेजमेंट होता है तो रिंग उसी में पहनाया जाता है, उसको हम लोग खोठा में बोलते हैं मेनी अंगरी। खोठा में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेनी अंगरी। नेक्स्ट मध्यमा। मध्यमा मतलब बीच वाला उंगली। ठीक है, बीच वाला उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं? रोहा या फिर रेवा। रोहा या फिर रेवा। नेक्स्ट है तर्जनी। तर्जनी मतलब किसी को भी, या इंडेक्स फिंगर, किसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं तो उसको इंडेक्स फिंगर कहा जाता है इंग्लिश में। तो हालांकि हम लोग को खोठा में इसको क्या बोलते हैं? रेपो। ठीक है, रेपो। कानी, मेनी, रेवा, रेपो। कानी, मेनी, रेवा, रेपो आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। और ठेप्पा, नेक्स्ट है आप लोग का ठेप्पा। ठेप्पा किसको बोलते हैं? ठेप्पा छाप। पता है ना आप लोग को, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो उसको ठेप्पा छाप कह करके संबोधन करता है लोग कि ये ठेप्पा छाप है। ठेप्पा मतलब कि अंगूठा छाप है। अंगूठा को क्या बोलते हैं? ठेप्पा बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया नाखून। नाखून को खोठा में क्या बोलते हैं? नोह बोलते हैं या फिर नोख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोह या फिर नोख। नेल को हम लोग क्या बोलते हैं? नोह या फिर नोख। नेक्स्ट है पेट। पेट को हम लोग क्या बोलते हैं खोठा में? पेट को बोलते हैं डींडा। क्या बोलते हैं? डीड़ा। बोलता है डीड़वा भर लो ने तोर, तो डीड़वा भर लो ने मतलब कि उसका पेट नहीं भरा, इस तरह से उन लोग बात, मतलब कि जो हम लोग खोठा में बोलते हैं तब इस तरह से बोलते हैं। देखिए नाभि के आसपास का जो एरिया होता है, नाभि के आसपास का जो एरिया होता है उसको बुक्कू बोलते हैं। नाभि के आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं? बुक्कू बोलते हैं। और नाभि का कुंड, जो नाभि में जो छेदा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बुक्कू गढ़ा। मतलब जो गड्ढा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बुक्कू गढ़ा। बुक्कू का मतलब हो गया वही नाभि का आसपास का एरिया, और उसका जो गड्ढा होता है उसको बुक्कू गढ़ा बोल देते हैं। नेक्स्ट कमर। कमर को क्या बोलते हैं? डंडा
ठीक है। कमर को क्या बोलते हैं? डंडा बोलते हैं, बड़ी डंडवा पिरार लेने बोलता है, तो डंडा हो गया मतलब कमर हो गया। जांग को जांग बोलते हैं खोठा में, जांग को जांग ही बोलते हैं खोठा में। नेक्स्ट, देखिए कमर के नीचे की हड्डी, जो कमर के नीचे की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? चुक्की। खोठा में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? चुक्की, ठीक है। देखिए घुटना, घुटना को खोठा में क्या बोलते हैं? हाथू बोलते हैं। घुटना को जब खोठा में क्या बोलते हैं? हाथू बोलते हैं, ठीक है। हाथों में बहुत दर्द है, घुटना में जो दर्द रहता है किसी को, देखिए घुटना के नीचे का अंग, जो घुटना के जो नीचे का जो हिस्सा हो गया उसको टेहुना बोलते हैं, ठीक है। टेहुना बोलते हैं जो घुटना के नीचे वाला अंग हो गया। अब गोड़ का मतलब तो पैर होता है, चरण होता है, गोड़ उसको हम लोग बोलते हैं। जब कोई मेरे घर, आपके घर में चाहे मेरे घर में कोई भी आता है तो हम लोग बोलते हैं गोड़ लगो। गोड़ लगो मतलब कि चरण स्पर्श करना, ठीक है। तो गोड़ पैर सबको, तो हालांकि तो बहुत इजी वर्ड है, गोड़ जानबे करता है सब लोग। देखिए पैर घुटना से नीचे, ठीक है, घुटना से नीचे का जो अंग है उसको क्या बोलते हैं? पैर को टेंग बोलते हैं। टेंग मतलब टंगरिया, समझ गए? टेंग। नेक्स्ट देखिए चरण, चरण मतलब बोलते हैं चरण स्पर्श करना, समझ गए कि कहां पर स्पर्श करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सुपली गोड़। जहां पर चरण स्पर्श करते हैं, किसी का पैर छूते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुपली गोड़, ठीक है। नेक्स्ट पैर का तलवा, पैर का जो नीचे तलवा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरगोड़। पैर का तलवा को हम लोग क्या बोलते हैं? तरगोड़ बोलते हैं। देखिए 50 नंबर, पैर की उंगलियां। पैर की अंगुलियों को हम लोग क्या बोलते हैं? कोठा में हम लोग बोलते हैं गोड़ अंगरी। गोड़ मतलब पैर हो गया, और अंगरी मतलब तो उंगली होता ही है हम लोग तो क्या बोलते हैं? गोड़ अंगरी, ठीक है। नेक्स्ट है पैर का अंगूठा। अब पैर का अंगूठा को हम लोग क्या बोलते हैं? बूढ़ा अंगरी बोलते हैं, क्योंकि सबसे शेप में बड़ा वही होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बूढ़ा अंगरी बोलते हैं। देखिए मूछ को क्या बोलते हैं? खोठा में मोछ बोलते हैं, ठीक है। खोठा में क्या बोलते हैं? मोछ बोलते हैं। नेक्स्ट, अब दाढ़ी, दाढ़ी तो हो गया एक हिंदी वर्ड, उसको हम लोग खोठा में क्या बोलते हैं? दाढ़ी। दाढ़ी नहीं बनवेल के, ठीक है, दाढ़ी नहीं बनवेल के मतलब कि दाढ़ी नहीं बनाया। नेक्स्ट होठ, होठ को क्या बोलते हैं? होठ को खोठा में चाहे तो ठोर बोलते हैं या फिर ठोंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं खोठा में? चाहे तो ठोर बोलते हैं या फिर ठोंठ बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठुड्डी, ठुड्डी क्या होता है? ठुड्डी यहाँ वाला अंग होता है, ठीक है। ठुड्डी को हम लोग खोठा में क्या बोलते हैं? ठोड़ी। ठुड्डी को क्या बोलते हैं? ठोड़ी। नेक्स्ट मुख विवर, मुख विवर मतलब डोका, मतलब मुंह जब फाड़ते हैं, मुख विवर का मतलब वही होता है जो मुंह फाड़ते हैं, अंदर का जो एरिया होता है, हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? डोका। अगर खाना नहीं पकाएगा तो डोकवा में कहां से जाएगा, ठीक है। तो डोका किसको बोलते हैं? मुंह के अंदर वाला एरिया को बोलते हैं। अब जबड़ा, जबड़ा को क्या बोलते हैं? खोठा में चौ बोलते हैं। खोठा में जबड़ा को क्या बोलते हैं? चौ बोलते हैं। नेक्स्ट कंठ जीवा, कंठ जीवा को खोठा में क्या बोलते हैं? लुड़ लुड़ी। कंठ जीवा को खोठा में क्या बोलते हैं? लुड़ लुड़ी, ठीक है। लुड़ लुड़ी कंठ जीवा समझ गए? टॉन्सिल, जिस टॉन्सिल का बात कर रहा है एकदम अंदर का, लुड़ लुड़ी वही, उसी को घंटी, जो अंदर वाला घंटी होता है ना टॉन्सिल, उसी को लुड़ लुड़ी कह रहा है। कंठ जीवा वही है। नेक्स्ट है दांत, दांत को खोठा में क्या बोलते हैं? दांत ही बोलते हैं। नेक्स्ट है मसूड़ा, और खोठा में इसको क्या बोलते हैं? मसूड़ा को मस्कुर बोलते हैं या मस्कुरा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जबड़े की दांत, जबड़ा का दांत जो एकदम सबसे यहाँ वाला, दूध रोटी खाने वाला, जब बुढ़ा जाता आदमी ना तो सब दांत टूट जाता है, तो ये वाला बच्चा रहता है दूध रोटी खाने के लिए, ठीक है। तो जबड़ा वाला दांत को ही बोलते हैं चौदांत, ठीक है। चौदांत जबड़ा वाला दांत को बोलता है क्योंकि सबसे लास्ट में यही दांत आता है, जब हम लोग होश हो जाता है तो सबसे लास्ट वाला दांत हम लोग को ये चौदांत ही आता है, जो सबसे लास्ट तक आता है, दूध रोटी खाने के काम में आता है बुढ़ारी में। देखिए नेक्स्ट जीभ, जीभ को क्या बोलते हैं? खोठा में जीव बोलते हैं। जीव को खोठा में क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। नेक्स्ट आंत, अब आंत को, ये तो अंदर वाला है, ठीक है, अंदर वाला आंत को क्या बोलते हैं? लादा या फिर पोटा। लादा या फिर पोटा नहीं बोलते तो लदवा निकल गलो, तो वही वाला लदवा, लादा या फिर पोटा। तोंद, तोंद मतलब उसको, तोंद को खोठा में क्या बोलते हैं? भोटी बोलते हैं, ठीक है। तोंद को क्या बोलते हैं? भोटी बोलते हैं।
नेक्स्ट, नाक का ऊपरी भाग, नाक का ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? नकठेड़ी बोलते हैं। ये तो पहले भी पढ़े आप लोग, नकठेड़ी बोलते हैं। नाक के ऊपरी भाग को नकठेड़ी बोलते हैं। अंगूठा, अंगूठा के क्या बोलते हैं खोटा में? औंगठा बोलते हैं। अंगूठा क्या बोलते हैं खोटा में? औंगठा बोलते हैं। रोम, रोम वही रोमा जो हाथ में पैर में सब रोमा होता है, उसी को हम लोग खोटा में रोमा बोलते हैं या फिर रेमा बोलते हैं। ठीक है, रम गई माँ मेरी रोम रोम में गाना है ही भगवान जी माता रानी का, मतलब कि पूरा मेरा रोम रोम में बस गई माता रानी, वैसे ही उसी को रोमा में पूरा पूरा रोमा रोमा में बस गई माता रानी, इसको हम लोग रोमा बोलते हैं खोटा में या फिर रेमा बोलते हैं। अब कलेजा, कलेजा को क्या बोलते हैं? करजी बोलते हैं खोटा में। कलेजा को क्या बोलते हैं? करजी बोलते हैं या फिर करेजा भी बोलते हैं, करजी बोलते हैं। हृदय, हृदय यानी कि हार्ट, दिल को क्या बोलते हैं खोटा में? हिया, हिया बोलते हैं खोटा में। ठीक है, हिया खलास बातें, मतलब कि पूरा दिल खोल के हम आपको सब बातें बता देंगे। ठीक है, घाम, पसीना को खोटा में क्या बोलते हैं? घाम बोलते हैं। नेक्स्ट, मूत्र को खोटा में मूत बोलते हैं। कान का मोम यानी कि जो कान का गंदगी होता है उसको जान जाइए आप लोग, कन्हौआ बोलते हैं और कनगुआ बोलते हैं या फिर कन्हौआ बोलते हैं। नेक्स्ट, सर के बालों की गंदगी, सर के जो बाल का जो गंदगी होता है उसको थीहा बोलते हैं। हालांकि इतना तो ये सब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग को पढ़ना है तो पूरा बता देना जरूरी है, क्योंकि अगर क्या पता दिमाग घूम गया और ये सब क्वेश्चन भी दे दे, यहाँ से भी उठा ले क्वेश्चन, इसीलिए सर के बालों की गंदगी को थीहा बोलते हैं। सर की रूसी, सर का रूसी जो डैंड्रफ है उसको क्या बोलते हैं? चोया बोलते हैं। चोया या फिर चोइया बोलते हैं। मतलब डैंड्रफ तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, रूसी को चोया बोलते हैं। ये हाथ की उंगली का नाम है, आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं इस तरह से, ऐसे ही याद रख सकते हैं। कानी मेनी है, मनी नहीं है। कानी मेनी रेवा रेपो ठेप्पा, आप लोग इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। यही है आप लोग का शरीर का अंग का नाम जो है आज कंप्लीट हो गया है, आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का नेक्स्ट डे, क्योंकि आप लोग का कंटिन्यू वीडियो चलेगा, कंटिन्यू क्लास चलेगा, क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो जो कॉमन टॉपिक दोनों में पढ़ना है 6 to 8 और 1 to 5 में, सबसे पहले वही चलेगा आप लोग का, उसके बाद फिर जिस दोनों का पूरा खत्म कर दिया जाएगा कोर्स। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग को इधर उधर जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ जो भी होगा सब मिल जाएगा। आप लोग का एमसीक्यू भी इसके साथ मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, जितना जल्दी से कंप्लीट करवा सकते हैं करवा देंगे। अगर नहीं तो ऐसा करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसका एमसीक्यू, फिर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसका एमसीक्यू, इस तरह से करके भी क्लास हम चला सकते हैं। आप लोग को कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप लोग को कहीं पैसा बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।